यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हम सबको एक और मौका दिया कि यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल करके उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम आरंभ करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, हम यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते मेरे पिता, आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। भजन संहिता 119 और 18 के अनुसार तेरे भेद को हमारे लिए खोलिए प्रभु, ताकि हम उस गुप्त बातों को हम जान सके, पहचान सके, देख सके और इन दर्शकों को भी दिखा सके और मसीह का देह उन्नति करे और 100% एक भरपूर जयवंत मसीह जीवन हम सब बिता सके। प्रभु यीशु, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो, हम घटे आप बढ़े। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन। जो विषय लिया है ये है, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग। मतलब, हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा। पॉलुस एक पावरफुल स्टेटमेंट पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में ये चीज हम देखेंगे कि मौत से चुनौती दे रहे हैं। ही इज चैलेंजिंग डेथ, वेयर इज दाई स्टिंग, द स्टिंग इज ब्रोकन। हालेलुया। तो ये मौत का जो घमंड है टूट गया है, क्योंकि मौत का जो पावर है, जो मौत का जो सामर्थ है, वो इतना ज्यादा होता है। कितना महापुरुष भी इस मुल्क में आया है कि सबकी सब मौत की शिकार हो चुका है। और जब मौत हो जाती है किसी इंसान का, फिर उसका चैप्टर फिनिश हो जाता है, क्योंकि जो डेथ है, ग्रेव है, जो खबर है, उनको निगल लेता है। उनको कितना बड़ा हीरो क्यों ना हो दुनिया के लिए, उसको जीरो बना देता है। दैट इज द काइंड ऑफ पावर द डेथ हैज। दैट इज वाई, इसीलिए बाइबल में लिखा है, जो आखिरी शत्रु है मौत है। आखिरी शत्रु है, जो सबसे बड़ा ताकतवर शत्रु है, और वो है मौत है। और इस आखिरी शत्रु को भी उसने ऐसे तोड़ दिया है, उसका डंक को तोड़ दिया है। हालेलुया। और जल्दी से हम बाइबल से ये मौत को किस तरह से तोड़ दिया है, किस तरह जो डर था इंसान के अंदर, मौत की डर था, जो कितना भी कुछ भी करें, लेकिन आखिर में मौत से हर व्यक्ति डरते हैं। हाउ डिड Jesus Christ give us that faith over death? How he conquered that fear that we have over the cross, through cross. किस तरह से वो क्रॉस के ऊपर गया, फिर तीसरा दिन कैसे जी उठा, ये सारी बातें हम जल्दी से बाइबल में से, वचन से हम सीखेंगे। मैं ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ूंगी, तो आप ध्यान से सुनिएगा, तो वचन आपको स्वयं बता देगा, पवित्र आत्मा आपको स्वयं बता देगा। ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए समय नहीं है, आपको स्वयं बता देगा। अगर ध्यान देंगे तो पवित्र आत्मा को स्वयं बताएंगे। सबसे पहले मैं पढ़ रही हूं 1 कोरिन्थियंस 15 का 55 to 57। हे मृत्यु, तेरा विजय कहाँ है? ओ मृत्यु, तेरा दंश कहाँ है? पाप मृत्यु का दंश है, और पाप को शक्ति मिलती है व्यवस्था से, किंतु परमेश्वर का धन्यवाद है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें विजय दिलाता है। व्यवस्था दिया गया, मूसा के नियम के अनुसार हमें व्यवस्था दिया गया है। आपको सबको पता है, मूसा का नियम व्यवस्था को पालन करना कोई भी मनुष्य को
पॉसिबल नहीं था। एवरीबडी फेल्ड टू फुलफिल द लॉ, टू फुलफिल ऑल द 10 कमांडमेंट्स। फिर उसकी सजा क्या होता है? मौत होता है। तो व्यवस्था के द्वारा मौत आया है, इसलिए यीशु मसीह ने व्यवस्था को स्वयं पूरा करके हमको मौत से बचाया है। और पौलुस के, अगर आप पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो वहां बड़ा सा खुलासा किया हुआ कि इस तरह से मनुष्य एक मिट्टी से बना हुआ मिट्टी के पात्र में है, और हर मनुष्य जो है मरना अवश्य है एक समय पे। और फिर ये जो मरना तो सबको है, लेकिन मरने के बाद जो मौत होता है, दैट इज सेकेंड डेथ, दैट इज हेल फायर। उस आत्मिक मृत्यु से, नरक से बचाने के लिए परमेश्वर ने शरीर का मौत से गुजरा है और दाम चुका है, और फिर मौत का डंक को तोड़ दिया। He has to become man, he has to go through death without sin, and then he had to break the पावर ऑफ डेथ। पौलुस बोलता है पहला कुरिन्थियों 15:14-19, अगर हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि अगर यीशु मुर्दों में से जी नहीं उठता तो हमारा उनमें उसमें हम विश्वास रखना व्यर्थ है। If God claimed that he raised Jesus from the dead, if Christ has not risen from the dead, then our faith is in vain। लेकिन क्योंकि अगर यीशु जी नहीं उठता, मरो में से जीव नहीं उठता, तो फिर जो मसीह में मर गया वो भी नहीं जी उठेंगे। फिर हमारा विश्वास का क्या फाउंडेशन क्या, बुनियाद क्या है? अगर हम जी नहीं उठता है मरने के बाद, फिर हमारा विश्वास अधूरा रह जाता है। तो इसलिए कि निश्चय है और ये 100% श्योर है कि यीशु मसीह मौत से पहला व्यक्ति है जो मुर्दों में से जी उठा। ही वॉज द फर्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट रिजरेक्टेड फ्रॉम द डेड। पहला व्यक्ति है जो मुर्दों में से जी उठा है, और जितने मसीह में मरे हैं वो सारा उनकी तरह जी उठेंगे। ये हमारी आशा है। रोमियो 8:11 में भी लिखा है, यीशु मसीह प्रभु यहोवा ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठाया है। He raised Jesus from the dead and Jesus was resurrected. That is why we celebrate this day of resurrection. We call it Easter also, but it is actually the resurrection day, the celebration of his resurrection। मौत से जी उठने का जो खुशखबरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, we celebrate and this is a great celebration। कई लोगों को इसको समझ में आए ना आए, मगर ये दुनिया में कोई भी खबर खुला नहीं, एक ही खबर है जो पहली बार मौत के बाद तीसरा दिन जी उठा है। दैट इज वाई वी सेलिब्रेट दिस रिजरेक्शन। हालेलुया। होसिया 13:14 में लिखा है, क्या मैं उन्हें कब्र की शक्ति से बचा लूं? क्या मैं उनको मृत्यु से मुक्त कर लूं? हे मृत्यु कहाँ है तेरी व्याधियां? हे कब्र तेरी शक्ति कहाँ है? मेरी दृष्टि से करुणा छिपा रहेगी। हालेलुया। तो देयर इज द पावर ऑफ द ग्रेव ऑल्सो वाज ब्रोकन। जो इतना भी शक्तिशाली है जो कब्र में चला गया, वो मैंने ऑलरेडी बोला वो जीरो होता था, लेकिन यीशु मसीह का खबर है पूरा हिस्ट्री को तोड़ दिया, रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। द ओनली ग्रेव दैट इज ओपन्ड ऑन द थर्ड डे, दैट इज द ग्रेव ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। और फिर यूहन्ना 11:25 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं ही पुनरुत्थान हूं और मैं ही जीवन हूं। वो जो मुझ में विश्वास करता है वो जिएगा, और हर वो जीवित है और मुझ में विश्वास रखता है कभी नहीं मरेगा। क्या तू ये विश्वास रखती है? कभी नहीं मरेगा। मतलब ये कह रहे हैं
कि हाँ फिजिकल डेथ हो सकता है, बट देर इज ऑलवेज होप फॉर ए क्रिस्टियन। फिजिकल डेथ इज लाइक स्लीपिंग इन द नाइट। हम लोग रात में सो जाते हैं और सुबह उठ जाते हैं। ऐसे मसीह लोग भी, हम लोग जब मर जाते हैं फिर हम थोड़ा समय के बाद फिर जी उठेंगे। इट इज लाइक स्लीपिंग एंड वेकिंग अप अगेन फॉर क्रिस्टियंस। इसलिए हम जो और लोग जैसे बहुत मरने के बाद इतना फूट फूट के नहीं रोते हैं, क्योंकि हमारे पास एक आशा है। हालेलुया। सो Christ gives us hope that we will all raise up again like Jesus. हम यीशु के तरह हम लोग दोबारा जी उठेंगे, ये हमारी आशा है। इसलिए हम बहुत ज्यादा शोक नहीं मनाते हैं। इट इज लाइक स्लीपिंग फॉर अ क्रिस्टियन लाइफ। हालेलुया। रोमियो 6:9 में लिखा है, हम जानते हैं कि मसीह जिसे मरों में से जीवित किया था अमर है, उस पर मौत का वश कभी नहीं चलेगा। मौत का वश मसीह लोग के ऊपर कभी नहीं चलेगा। ये पत्थर का लकीर बना के आप हृदय में लिख लीजिए। और रोमियो 6:23 ये सब को पता है कि पाप का मूल्य तो मृत्यु है, जबकि हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन और परमेश्वर का सेंत मेत का वरदान है। सेंत मेत का वरदान है। वी ऑल वर डेस्टिन्ड फॉर डेथ, इटर्नल डेथ, बट जीसस गेव अस सैल्वेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। हालेलुया। ये कितना बड़ी बात है ना। हालेलुया। और पौलुस कहता रोमियो 8:38, रोमन्स 8:38 एंड 39, क्योंकि मैं मान चुका हूं कि ना मृत्यु और ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना शासन करने वाली आत्माएं, ना वर्तमान, ना कोई वस्तु और ना भविष्य की कोई वस्तु, ना आत्मिक शक्तियां, ना कोई हमारे ऊपर का और ना हमसे नीचे का, ना सृष्टि की कोई और वस्तु हमें प्रभु के उस प्रेम से जो हमारे भीतर प्रभु यीशु मसीह के प्रति है, हमें अलग कर सकेगी। दैट इज वाई पौलुस जो है ये विश्वास की ये बयान दे रहे हैं। ही इज मेकिंग दिस फेथ स्टेटमेंट। कौन चीजें हमें मसीह का प्रेम से अलग कर सकता है? मृत्यु भी हमें मसीह का प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। जो दुनिया की कोई भी शक्ति, ताकत हमें मसीह का प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। दैट इज वाई गॉड चूजेस सम पीपुल एज मार्टर्स। और वो लोग मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। दूसरी तिमोथी 1:10 में लिखा, किंतु अब हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रकट होने के साथ साथ हमारे लिए प्रकाशित किया गया है। उसने मृत्यु का अंत कर दिया तथा जीवन और अमरता को सुसमाचार के द्वारा प्रकाशित किया है। हालेलुया। और फिर यशायाह 25:8 में हम पढ़ते हैं, यशायाह 25:8, किंतु मृत्यु का सदा के लिए अंत कर दिया जाएगा और मेरा स्वामी यहोवा हर आंख का हर आंसू पोंछ देगा। बीते समय में उसके सभी लोग शर्मिंदा थे। यहोवा उनकी लज्जा का इस धरती पर से हरण कर लेगा। ये सब कुछ घटेगा क्योंकि यहोवा ने कहा था ऐसा हो। So the death and the resurrection, all these were prophesied 1000 years back. बहुत हजारों साल से यीशु मसीह का क्रूस का मौत और उसकी पुनरुत्थान, ये सब कुछ भविष्यवाणी किया गया है। ये क्या क्या घटना होंगे, कैसे परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन के मानव जाति का उद्धार करेगा, ये सब एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्रोफेसाइड एंड ऑल दोस प्रोफेसीज आर फुलफिल्ड थ्रू क्राइस्ट, थ्रू द क्रॉस एंड थ्रू द रिजरेक्शन। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 20 और 14, रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 14, उसमें लिखा है, इसके बाद मृत्यु को और पाताल को आग की झील में झोंक दिया गया।
ये आग की झील ही दूसरा मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य 21:4, रेवलेशन 21:4। उनकी आंख से वो हर आंसू पोंछ डालेगा और वो वहां अब ना कभी मृत्यु होगी, ना शोक के कारण कोई रोना धोना और ना कोई पीड़ा, क्योंकि ये सब पुरानी बातें अब समाप्त हो चुकी है। हालेलुया। सो देयर विल बी जजमेंट and there will be new heaven, new Jerusalem opened for each one of us who believe in Jesus' death and resurrection. ये हमारे लिए एक आशा है। जो मसीह में नहीं है उसका अंत कैसे होगा, जो मसीह में है उसका अंत कैसे होगा। ये सारे प्रकाशित वाक्य 20 का 14 में लिखा है, रेवलेशन का 4 का लिखा है। तो ये सारा वचन जब आप बार बार पढ़ेंगे, विश्वास करेंगे, घोषणा करेंगे, आपके अंदरूनी मनुष्य जो है वो एक आशा जागती है। एंड वी हैव अ होप टू लिव कॉन्फिडेंटली इन दिस ऑन दिस अर्थ। हमारे डेली लाइफ में जीने के लिए कॉन्फिडेंस पैदा होता है। इस तरह का वचन हम जानेंगे, पहचानेंगे और उनको घोषणा करेंगे तो क्या होता है, एक आत्मिक जागृति हमारे अंदर पैदा होता है, जिस वजह से हम मौत की बातों को आसानी से हम सामना कर सकते हैं। वी कैन ओवरकम दीज फियरफुल थिंग्स, जो और लोग डर के मारे कांपते रहते हैं हर क्षण हर दिन, जैसा आज ही मौत आएगा ऐसे जी रहे होते हैं। उनके जैसा हमका जीने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वचन हमारे लिए एक आत्मविश्वास को जगाता है। हालेलुया। सो इसलिए सब वचन को आपको जानना बहुत ही जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इब्रानियों 2 का 14 और 15, Hebrews 2 chapter 2 verse 14 and 15। क्योंकि संतान मांस और लहू युक्त थी, इसलिए वो भी उनकी इस मनुष्यता में सहभागी हो गया था कि अपनी मृत्यु के द्वारा वो उसे अर्थात शैतान को नष्ट कर सके, जिसके पास मारने की शक्ति है, और उन व्यक्तियों को मुक्त कर ले जिनका समूचा जीवन मृत्यु के प्रति अपने भय के कारण दासता में बीता है। So every man, because of the fear of death, we become slave to Satan। क्योंकि जो मौत का जो सामर्थ है शैतान के पास था, और इस मौत का भय से हर मनुष्य जो है इस पृथ्वी में जो जीता है शैतान का गुलाम हो जाता है, और उस गुलाम से मनुष्य को यीशु मसीह ने आजाद किया। और मौत का सामर्थ यानी कि शैतान के पास जो मौत की शक्ति है, उस शक्ति को जब क्रूस के द्वारा, रिजरेक्शन के द्वारा उसने जब तोड़ दिया, वी डोंट हैव टू बिकम स्लेव टू सेटन बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ डेथ एनी मोर। हालेलुया। ये मौत की जो ताकत है उसको जब तोड़ दिया जो शैतान के पास है, हम शैतान का गुलाम अब बनने का जरूरत नहीं है। हम मुक्त हो गया है, आजाद हो गया है यीशु मसीह का रिजरेक्शन के द्वारा। क्योंकि यीशु मसीह ने इस रिजरेक्शन के द्वारा वो मौत का जो शक्ति है, द पावर ऑफ डेथ, ही हैज ब्रोकन इट, एंड देन डेविल कैन नॉट होल्ड अस एनी मोर। वी आर फ्री। हालेलुया। हम आजाद हो चुका है। इस कॉन्सेप्ट को हम समझना बहुत ही जरूरी है। जब आपको अच्छा सा इस बात को हमें समझ में आ गया, कोई बीमारी, कोई चैलेंज है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस, कोई भी चीज आपको मौत की ओर धकेलता है, आप आसानी से बोल रहे हैं मौत तेरा डंक को टूट गया है, अब तुमसे मैं नहीं डरूंगा, मैं यीशु के द्वारा तेरे ऊपर जय पाऊंगा। We can conquer all these challenges that come across in our day-to-day life easily because we know that somebody has broken the power of death and he made us victorious through him। हम यीशु मसीह के द्वारा जयवंत से भी बढ़कर है।
जो मौत के ऊपर जय पाया, उनके द्वारा हम भी मौत के ऊपर जय पा चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ that one can ever have from eternity. हालेलुया। वो स्वर्ग से ये हमें मिला हुआ एक महान तोहफा है, गिफ्ट है। हालेलुया। और इस गिफ्ट को हम समझना, उसका वैल्यू को हम समझेंगे तो आसानी से हर एक डर को जो मौत की ओर धकेलता है, हम पूरी तरह से जय प्राप्त करके मसीह का नाम को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी सेवकाई में, अपने प्रोफेशन में आसानी से हम जय पाके मसीह का नाम को ऊंचा कर सकते हैं। हालेलुया। हम रैप अप करते समय ये सारे पॉइंट्स को एक बार दोहराएंगे कि जो मृत्यु का डंक को यीशु मसीह ने तोड़ दिया है, इसलिए हम हमारी विश्वास जो है अधूरा नहीं है, व्यर्थ नहीं है। हम पूरी तरह से जय प्राप्त कर सकते हैं। होसिया 13 और 14 में लिखा है, कब्र का शक्ति, मौत की शक्ति, यीशु मसीह ने हमें उस व्यवस्था की शक्ति से हमें मुक्ति प्राप्त की है। हालेलुया। यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। और ये शैतान का जो ताकत क्या है? मौत है। इसलिए मौत की बातों में इंसान को हमेशा धकेलता है, लेकिन हमें एक आशा है, मौत के ऊपर जय पाया हुआ यीशु मसीह हमें पूरी तरह से पाप से, मौत से जय दे सकता है। और पौलुस कहता है, कौन सा चीज मसीह का प्रेम से मुझे अलग कर सकता है? कोई भी ताकत, कोई भी मृत्यु, कोई भी आत्मिक शक्तियां मुझे मसीह का प्रेम से अलग नहीं कर सकते हैं। और यशाया और बहुत सारे भविष्यवक्ता इस बातों को सालों साल से हमें भविष्यवाणी करे आ रहे हैं, और वो यीशु मसीह का मौत के द्वारा, रिजरेक्शन के द्वारा पूरा होता है। और फिर प्रकाशित वाक्य 20 और 14 में हमने देखा है किस तरह से दंड का आज्ञा आ चुके हैं जो मसीह में जीवित नहीं है और या मसीह में मरा नहीं है। और वो हमें पता है जजमेंट इज ऑल्सो वेरी सर्टेन। और फिर हमें आशा है जो मसीह में जीते हैं उनका अंत कैसे होता है और कैसे वो स्वर्ग का जीवन हमें मिलता है, ये सब हम देखा है। और इब्रानियों 2:14 और 15 में हम देखा है यीशु मसीह स्वयं मनुष्य बन के हमारे जैसे भूखे रहे, प्यासे रहे, हमारे जैसे हर एक इमोशन से वो गुजरे, और फिर मौत के ऊपर उसने जय पाया और शैतान की ताकत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, ताकि हम शैतान के वश में अब नहीं होंगे और पूरी तरह से आजाद होंगे। हालेलुया। इस तरह से हमने देखा है कि यीशु मसीह का जी उठना हमारे लिए को बहुत बड़ी आशा है, बहुत बड़ी एक विक्ट्री है। हालेलुया। तो हम उसके द्वारा एक जयवंत मसीह जीवन हमेशा बिता सकते हैं। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे।
धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, हम प्रभु धन्यवाद करते हैं। आपने मौत का डंक को तोड़ दिया प्रभु, हमेशा हमेशा के लिए युगानुयुग तक आप जीवित रहा। कि प्रभु यीशु रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 18 में लिखा है, मैं जीवित हो गया है, युगानुयुग तक जीवित हो गया है, और स्वर्ग का कुंजी आपको दे दिया है। वो कुंजी हमारे पास है प्रभु, जो कुछ हम यीशु के नाम से बांधते हैं वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, जो कुछ यीशु के नाम से खोलते हैं वो स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। ये अधिकार आपने दिया है प्रभु। जो बातें, जो मृत्यु के बातें, जो शैतान इस्तेमाल करके हमें गुलाम बनाता है, अब वो उस सब चीजों से हम आजाद हो चुके हैं, और यीशु के द्वारा हम एक विजय जीवन जी सकते हैं प्रभु। और अधिकार को इस्तेमाल करके, जैसा यीशु मसीह बाप के दाहिने हाथ बैठ गया, हमारे लिए विनती कर रहे हैं प्रभु यीशु, हम एक विजय जीवन बिता सकते हैं। हर एक चुनौती को हम सामना कर सकते हैं। ये हमारी आशा है, हमारी विश्वास है प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस बातों के लिए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो, हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते। आमीन आमीन आमीन।